हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो ये वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि आपके थर्ड पार्टी मतलब आपके पार्टनर और उनकी सेकंड पार्टनर, यानी कि आपके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, और ये भी जानेंगे कि आपके बारे में क्या सोच रही हैं वो। एंड इस रीडिंग से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप ये समझ पाएंगे कि आप दोनों के बीच में क्या था, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है और क्या आगे हो सकता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम जनरल क्वेश्चंस जो हम इस रीडिंग के अकॉर्डिंग इसमें कवर करेंगे। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। और आई वुड अप्रिशिएट अगर आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे समझ में आए, पता चले कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करे कि नहीं, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उन सब के लिए ये रीडिंग है। तो अगर आपसे रेजोनेट करती है, वेल एंड गुड, एंड इफ़ नॉट तो प्लीज़ उदास मत होइए। आप आगे की रीडिंग्स दूसरे बहुत सारे वीडियोस मेरी आने वाली हैं, प्लीज़ उसमें देखिए या फिर मेरे शॉर्ट्स में देखिए अगर आपको वो रीडिंग रेजोनेट होती है तो। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर, या फिर अगर वो लोग कंटेक्ट में हैं या फिर अलग हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, तो एक्स बोलेंगे, बट मैं उनको उनका पार्टनर की तरह ही एड्रेस करूँगी, क्योंकि मेरे व्यूअर्स के दिल में तो है ना वो, और जब तक दिल में है तब तक उनके पार्टनर हैं। पार्टनर भले ही थर्ड पार्टी में फंस गए हों, मेरे व्यूअर्स के लिए तो वो पार्टनर ही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कि क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, एंड उनके लिए गाइडेंस जो वो जानना चाहते हैं, जो शायद वो नहीं देख पा रहे हैं, उनको जो समझ नहीं आ रहा, उनके लिए गाइडेंस दीजिए। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या स्टोरी रही थी। तो कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द जस्टिस का कार्ड, जो कि मेजर अरकाना कार्ड है। कार्ड आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग आए हैं। नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर एंड थर्ड पार्टी में क्या सिचुएशन चल रही है। ओके, तो कार्ड आए हैं नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, द टावर एंड 2 ऑफ कप्स। सो डियर, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, पहले आपकी स्टोरी से शुरू करते हैं ताकि आपको ये भी क्लैरिटी आए कि आपकी स्टोरी एक्चुअली में क्या थी। वो थी जो आपको दिखी, जो या आपने देखी, या कुछ और थी। ठीक है, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो ये दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा थकान, बर्नआउट, डीप कंटेम्पलेशन एंड स्टैग्नेशन हो गया था आपके रिलेशनशिप में, आपके और उनके। ये आपके रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है। इसमें या तो उनकी तरफ से होगा या फिर आपकी तरफ से होगा। ठीक है, ऐसा भी आपको लगने लगा होगा इन द रीसेंट पास्ट अपने रिलेशनशिप में कि वो थोड़े अलग से हो गए हैं, थोड़ा डिफरेंट तरह का बिहेव कर रहे हैं। जितनी बातें वो पहले करते थे या जितना कनेक्टेड आपसे थे, अभी थोड़े कम रहने लगे हैं, राइट। थोड़ा सा आइसोलेशन आ गया है उनमें एंड चेंज आ गया है। फॉर एग्जांपल, मे बी आप उनके फ़ोन का वेट करते होंगे, कॉल का वेट करते होंगे, वो कोई ना कोई बहाना बना के या तो आपको अवॉइड करते होंगे या फिर ज़्यादा बातें नहीं करते होंगे। अवॉइडेंस अवॉइडेंस दिखा रहा है ये। एंड आप जब सोते होंगे तो ये सोचते हुए सोते होंगे कि एक्चुअली आखिर चल क्या रहा है, बट बिकॉज आपका प्यार बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, आपने उनको फुली भरोसा करा, 100% उनके ऊपर फेथ रखा कि चलो ठीक है, शायद वो बिज़ी होगा या होगी, शायद एक्चुअली में जो वो भी बोल रहे हैं वो सच ही होगा, मतलब जो भी उन्होंने एक्सक्यूज़ेस बनाए। सो प्रेजेंट में कार्ड क्या आता है? प्रेजेंट में कार्ड ये आता है कि आपका आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पर इसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक आपको ब्लैक इंसेक्ट दिखाई दे रहा है, जिसको हम कहते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी क्या कहते हैं, बट आपके पार्टनर उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी है। वो एक नेचुरल बॉर्न लीडर हैं। वो चाहते हैं कि मैं रूल करूं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं वहाँ पे रूल करूं और जो मैं बोलूं वो चलेगा, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड।
ठीक है। एंड वो आपको डायरेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको फ़ोन कर रहे हैं, अगर ये आपकी गर्लफ्रेंड है या कोई फीमेल है आपकी पार्टनर, तो उनके ऊपर उस तरह से अप्लाई होगा, वो थोड़े से डोमिनेटिंग होंगे। और अगर मेल है तो आपको पता ही होगा, थोड़े से डोमिनेटिंग होंगे। अगर आप बार बार उनसे पूछेंगे कि क्या चल रहा है, तो वो ऐसी तरह का बोलते होंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा इंटरफेयर मत करो एंड बिलीव इन व्हाट आई से। और देखो उन्होंने खुद क्या किया। खैर, तो वो ऐसे हैं कि उन्होंने जो सोच लिया वो सोच लिया। अब उनको लग रहा है कि अगर मुझे जाना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हम इंसेक्ट देख रहे हैं ब्लैक कलर का, लिजर्ड भी हो सकता है, यानी कि गिरगिट या फिर छिपकली। ओके। एंड ये भी दिखाता है कि और जो अगर आप ये वाला देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर्स हैं, वो ये भी दिखाता है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने फैमिली फ्रेंड्स या सोशल मीडिया पे डालते हैं या कुछ करते होंगे शायद, बट आई मस्ट टेल यू दैट इसमें एक नेगेटिव या जेलसी की एनर्जी भी दिख रही है आपके फ्रेंड्स सर्कल में, या फिर कोई आसपास आपके रिलेशनशिप को लेकर जेलस है। कभी कभी हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वो एनर्जी भी है। या तो कोई आपके लिए जेलस है या फिर आपके पार्टनर के लिए जेलस है। हो सकता है कि आपके साइड पे कोई हो जो आपको लाइक करता हो एंड उनके लिए जेलस हो। ठीक है, तो ये सारी मैनिफेस्टेशन कभी कभी ऐसे हो जाती हैं एंड देन हम ये वाला एक टर्न ले लेते हैं रिलेशनशिप। अगर मैं आपके पार्टनर और आपके एक्स के बारे में बात करूँ तो नाइट ऑफ कप्स रिवर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था, जेलस, ये एक जेलस एनर्जी को दिखाती है। ठीक है, तो जो भी पास्ट में इनका था, या फिर इट मीन्स ये रीडिंग काफ़ी क्लियर हो रही है अब। इट मीन्स कि जो इनकी पार्टनर है यानी कि थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, उन पर्सन ने इस तरह से मैनिफेस्ट किया है या फिर मैनिपुलेशन करा है, या फिर मतलब होता है ना कि किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए हम कुछ भी कर देंगे, जानते हुए कि ये पर्सन, मतलब आपका जो पर्सन है, ये बंदा किसी और के साथ इन्वॉल्व है या ये बंदी किसी और के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। ये जानते हुए हम बहुत सारे उन्होंने टैक्टिक्स करे हैं, थर्ड पार्टी ने बहुत सारे प्लान्स करे हैं ताकि ये मेरा हो जाए या मेरी हो जाए। ठीक है, और आपके जो पार्टनर है अनफॉर्चुनेटली वो उनके उसमें जाल बोल सकते हैं, जाल में आ गए हैं। पर जो उनको पहले भी, जो पास्ट में भी, रीसेंट पास्ट में देख पा रही हूँ, ये इल्यूजन है जो उनको दिखाया गया है। वो अपने ही ड्रीम्स में है कि हाँ जो भी है वो सच है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, द रियलिटी इज समथिंग एल्स। करंट में मैं देख पा रही हूँ कि कोई बहुत सडन चेंज आया है। ठीक है, विच कुड बी नेगेटिव, राइट, विच कुड बी नेगेटिव, जो कि दिख ही रहा है कि आया ही होगा आपके रिलेशनशिप में। एंड देन ये सेकंड पर्सन के पास जा रहे हैं, टू ऑफ कप्स, कि चलो हम पार्टनरशिप करते हैं, मतलब चलो मतलब हो सकता है उन्होंने क्या पट्टी पढ़ाई, आई डोंट नो, बट इट शोज़ दैट ये दिखा रहा है कि इनको अब ये एक न्यू पार्टनरशिप में जा रहे हैं, एक न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं, जिसमें इनको लग रहा है कि हाँ बहुत ही अच्छा होगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन है। सो हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो थर्ड पार्टी की सारी गलती है, राइट। सो म्यूचुअल अट्रैक्शन है एंड एवरीथिंग इज़ लवी डवी एट द मोमेंट, जो उनको वो जो ड्रीम देख रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आया है जस्टिस का कार्ड। इट मीन्स कि जो भी आपके पर्सन हैं वो आपके पास वापस तो आएंगे ही आएंगे, आपसे सेकंड चांस तो मांगेंगे ही मांगेंगे, क्योंकि ये जस्टिस कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके जो कर्मा है, आपका जो सच्चा प्यार है, वो उससे आपको लाइफ यूनिवर्स आपको उसका जस्टिस देगी ही देगी इन द नियर फ्यूचर। अगर हम नियर फ्यूचर की बात करें तो जस्टिस आपकी तरफ रहेगा। ठीक है, बट आपको ये देखना है, जब आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि ये तो है कि वो वापस आएंगे, बट क्या ये कैसे पता चले कि आप उनको अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, जब आप जान चुके हैं कि क्या ये सब जो चल रहा था वो ये सब है। तो उसके लिए भी मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं ना व्यूअर्स, वो है कि आपकी जो सोच ये होगी ना, आपको धीरे धीरे जो रियलाइजेशन होगा वो ये होगा कि मेरे लाइफ में कुछ अनहेल्दी चीज़ें थी, कुछ अनहेल्दी रिलेशनशिप्स थे, या फिर कोई टॉक्सिक पर्सन था, या फिर कोई रिग्रेट या फियर था। उसको अब आप कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ से वो निकले और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े से डिप्रेस्ड हों या फिर अपने आप को होता है ना मूव ऑन करने के, हम मूव ऑन करेंगे उस चक्कर में हम बहुत कुछ स्पेंडिंग्स भी कर देते हैं, बहुत शॉपिंग भी कर लेते हैं अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वगैरह वगैरह, वो भी थोड़ा सा दिख रहा है।
बट ठीक है, अगर वो आपको थोड़ा सा करने से हेल्प होती है आपकी तो प्लीज़ करिए। नेक्स्ट आया है आपका व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। टाइम बदलते देर नहीं लगती और टाइम बदलता दिख रहा है व्यूअर्स। एंड मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, आपका टाइम बहुत अच्छी चीज़ के लिए बदलता हुआ दिख रहा है। आप काफ़ी साइकिल्स जो आपके लिए ब्रेकिंग साइकिल्स इन द सेंस कि कुछ आदतें या कुछ लोग या कुछ चीज़ें आपकी जो लाइफ में थी, जैसे कि मैंने बताया टॉक्सिक थी, उसको अब आप रिमूव करेंगे कि क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए। जैसे हम दिवाली में या अपने घर की जब वो करते हैं, शॉपिंग बोल रहे हैं, अपने घर को जब साफ़ करते हैं तो हम क्लटर फ्री करते हैं उसको। वैसे ही आप अपनी लाइफ को भी क्लटर फ्री करने का करेंगे। इन सब के चक्कर में क्या हुआ है ना कि आप अपना अंदर की पीस, अंदर की शांति, वो सब आपकी चली गई है। आप तब से यही सोच रहे हैं कि मतलब ये चल क्या रहा है। अपने आप को हील करिए फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू हील। देखते हैं कि जब मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के पास उनका पार्टनर वापस आएगा इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में से निकल के, जो कि हमें दिख रहा है, तो इनको क्या करना चाहिए या फिर क्या दिख रहा है आपको कि क्या करेंगे ये लोग। लेट्स सी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि क्या करेंगे आप। लेट्स सी। थैंक यू। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो दिख रहा है ना, इसमें ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना उनके लाइफ में, यानी कि थर्ड पार्टी, ये हो सकता है कि थोड़ी अपने आप को मैच्योर, या होता है ना दादी अम्मा टाइप बनना कि मुझे सब पता है, मैं बहुत मैच्योर हूँ, या फिर एक्चुअली हो सकता है उनसे एज में थोड़ी सी बड़ी हो। ठीक है, ये एक पर्सन है, मतलब जो इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, ये बहुत कोशिश करेगी कि आपके पार्टनर के अगेंस्ट गॉसिप्स फैलाए। होता है ना कि जब वो वापस आपके पास आएंगे तो ये कोशिश करेगी या करेगा कि वापस उनको मैनिपुलेट करें गॉसिप्स के थ्रू, या फिर ओवरली इमोशनल बनाकर या इन्फ्लुएंस करके कैसे ना कैसे। ठीक है, और लेकिन इन सब के वजह से आपके पार्टनर के लाइफ में एक स्टार कार्ड रिवर्स आया है। इट शोज़ कि उनको अब ये लगने लगेगा कि मतलब थोड़ा होता है ना घुटन सी होना, सफोकेशन सी होना, वैसा लगने लगेगा। और उनको समझ नहीं आएगा कि अब मुझे करना क्या है, कि जो मतलब ये बोल रही है, ये मेरे बारे में गॉसिप्स कर रही है एंड नेगेटिव पैटर्न्स बना रही है। होता है ना कि जैसे हम इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि मैं ऐसे बोलूँगी फ्रेंड सर्कल में, वैसे बोलूँगी सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, बहुत कुछ होता है आजकल। तो अब उनको समझ नहीं आएगा कि मुझे करना क्या चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर एक पॉइंट आएगा जब उनको लगेगा कि वॉटेवर जो भी ये बोल रही है ना, गो टू हेल, एंड मैं केयर नहीं करता या मैं केयर नहीं करती, मैं वापस उसके पास जा रहा हूँ, वो कितनी अच्छी थी या अच्छा था, एंड कितनी ऑनेस्ट थी, एंड मुझे उसके पास वापस जाना चाहिए। पर वो सब तो ठीक है, पर आप मुझे ये बताइए यूनिवर्स कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे व्यूअर्स जो हैं, वो अपने एक्स को या अपने पार्टनर को जब वो वापस आएंगे उनसे माफ़ी मांगेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगी या करेंगे? प्लीज़, थैंक यू। ओके, तो वो आपके काफ़ी पीछे पड़ेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपसे काफ़ी एकदम से कम्युनिकेशन दिखा रहा है। देखिए, जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं आपको वही बता रही हूँ एंड कार्ड्स यही दिखाते हैं कि पॉसिबली आपको लगेगा कि चलो यार एक सेकंड चांस दे ही देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि आप प्यार करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको भी उनकी जो स्थिति है वो दिख रही होगी कि हाँ वो थर्ड पार्टी क्या क्या कर रही है। तब आपको ये लगेगा कि ठीक है, चलो एक रिलेशनशिप में हम ना आए या ना आए, एज अ ह्यूमन बीइंग, या जितना भी टाइम हम उनके साथ रहे वगैरह वगैरह, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसको भी मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देंगे वापस। इट शोर्स लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन बट आफ्टर अ डिले। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो डिले तो ऑब्वियसली हमें दिख ही रहा है। एंड इस कार्ड से तो यही पता चलता है कि आप एक्सेप्ट करेंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया है, द स्टार का कार्ड आया है। जब तक वो वापस आएंगे तब तक आप अपने आप को भी हील कर चुके होंगे। जैसे कि मैंने पहले आपके कार्ड्स देख के बताया है कि आप अपनी सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव की तरफ वर्क करेंगे एट द मोमेंट एंड कुछ टाइम तक इन द नियर फ्यूचर। और जैसे ही आप पूरे हील हो चुके होंगे ना कि चलो नाउ आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट वेंचर मतलब ये नहीं बोल रही कि मतलब किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना, मतलब अब आपको लगेगा कि हाँ अब मैं थोड़ा स्टेबल हूँ, अब मैं
मतलब ठीक हो चुका हूँ, उस मोमेंट पे आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे रोते हुए कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो, या फिर हम ही ठीक थे, या मेरे से गलती हो गई वगैरह वगैरह। एंड तब आपको, इवन तो आपको सारी चीज़ें पता है, आप इतने अच्छे हो, आपको सब पता है, सब कुछ है, फिर भी आपको लगेगा कि नहीं यार, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए जिस भी तरह से मैं हेल्प कर सकूँ, ठीक है। एंड और आपका जो बॉटम ऑफ द डेक है वो आया है रेन्यूअल मीन्स रीयूनियन इज़ वेरी मच पॉसिबल। आप सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, जो भी हुआ इससे हमें एक लेसन मिला, एक लर्निंग मिली, आपके जो पार्टनर हैं उनको भी एक लेसन एंड लर्निंग मिली कि देखो ऐसे ऐसे होता है दुनिया में, एंड कैसे इससे ही तो मेच्योरिटी आती है ना। तो अगर आपको सच में प्यार है और अगर आपको लगता है कि चलो यार जो भी हुआ ऐसे गलती हो गई या ना, भी सीख गया है या गई है, एंड मैं अभी तो मूव ऑन नहीं कर पाई वगैरह, मुझे भी इस हिसाब से मुझे भी एक लेसन मिला है लाइफ में। क्या लेसन मिला है? अपने आप का ध्यान खुद रखने का, अपने आप से प्यार करने का। मीनवाइल क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं उसको भुला नहीं पा रही या भुला नहीं पा रहा, तो ऑफ कोर्स आप उनको अपने लाइफ में वापस ले सकते हैं, लेकिन आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अब जो आगे बढ़ना है रिलेशनशिप, वो ऐसा बढ़ना है कि मैं अपने ऊपर भी फोकस करूं, किसी और की वजह से मैं अपने आप को इतना हर्ट ना कर लूँ कि अपने आप को ही भूल जाऊं। आप इनके साथ रहें या किसी और के साथ भी रहें, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको अपना ध्यान बहुत रखना है। और एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि आप ये सोचेंगे कि सेल्फ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ इक्वल गिव एंड टेक इन अ रिलेशनशिप। आप अपने डिप्रेशन से या मेंटल इलनेस से, जो भी आपकी तकलीफ़ें थी, आप रात को सो नहीं पा रहे थे, बहुत रोते थे, एंड सोते सोते भी कभी कभी याद में उनके उठ के बैठ जाते थे और अपने सर पे हाथ रख के बोलते क्या हो गया, एंड ऑल दैट आप उससे मूव ऑन तो कर ही चुके हैं, आप निकल चुके हैं। जैसे आप निकलेंगे वो पर्सन आ जाएंगे, एंड ऑब्वियसली इन्होंने आपको ये सिखाया है कि कैसे अपने आप का ध्यान रखना चाहिए, कैसे जब ये सारी सिचुएशन आए तो हमें कैसे डील करना चाहिए, और एक इमोशनल फूल नहीं बनना चाहिए, राइट। काफ़ी अच्छा कार्ड आपका दिख रहा है फॉर द नियर फ्यूचर, दैट इज़ द वर्ल्ड का कार्ड। इससे आपको ये समझ में आएगा कि ये लेसन आपके लाइफ में आना ही था और आपके पार्टनर के लाइफ में आना ही था, क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों को कुछ ना कुछ सिखाना चाहती थी, जो कि आपने सीख लिया है। एंड अब टाइम आ गया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अब ये टाइम आ गया है कि अब आप दोनों मिलके प्लान करेंगे, डिटरमाइंड होंगे, अपने कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे और ये सोचेंगे कि क्या क्या हमसे गलतियाँ हुई, एंड कैसे हम इससे उभर सकते हैं, कैसे हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये काफ़ी अच्छा कार्ड दिखा रहा है कि एक न्यू बिगनिंग, आप दोनों की न्यू बिगनिंग, और एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन रखिए, ठीक है। और एक गुड न्यूज़ दिखाता है ये हमें। गुड न्यूज़ तो है, पता चल ही गई है यार हमें एंड साथ ही साथ आप देखेंगे कि क्योंकि आप जब ये चीज़ें अच्छी हो जाती है ना, हमारे मन से बड़ी टेंशन चली जाती है कि ये क्या, तो ऑटोमेटिकली हमारी पढ़ाई, हमारा करियर, हमारे फैमिली रिलेशनशिप, हमारा सोशल रिलेशनशिप एंड फ्रेंड्स, सब कुछ ऑटोमेटिकली अच्छा होने लगता है ना। और वो ये चीज़ दिखा रहा है कि जब खुशी आएगी ना, हर तरह से खुशी आएगी, टच वुड। एंड मैं बहुत खुश हूँ ये रीडिंग से। मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि इसलिए जब आपको पता चल गया है यूनिवर्स के थ्रू कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है, तो प्लीज़ 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 अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आगे के लिए आपको रेडी रहना है। और जब आप अपने आप को हील करेंगे तभी तो आप दूसरे को हील कर पाएंगे, जब भी आपके पास आएंगे, है ना। जब आप अपने आप को हील करेंगे तभी आप दूसरे को भी हील कर पाएंगे, तभी आप उसके लिए स्टैंड ले पाएंगे, तभी आप उसके लिए लड़ पाएंगे, तभी आप उसको, वो जो डिप्रेशन में चला गया है उसको या वो जो नीचे गिर गया है उसको आप तभी उठा पाएंगे ना, जब आप में उतनी स्ट्रेंथ होगी। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रही है कि अभी बहुत ज़्यादा आप टेंशन में हैं, जो होना ही चाहिए। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट में हो सकता है वो कॉन्टैक्ट ना कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी हमने देख ही लिया है कि क्यों नहीं कर रहे हैं। एक टिप आपको देना चाहूँगी, लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो मुझे कार्ड्स में दिखा है वो यही दिखा है कि आप लेसन सीखेंगे वगैरह वगैरह, वो तो मैंने बता दिया। बट मेरी तरफ से एक टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी, जब आप नई शुरुआत करेंगे ना, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि अपनी सारी बातें सोशल मीडिया पे या फिर अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में प्लीज़ मत बताइए। और
जो हम बहुत अपना अफेक्शन दिखाते हैं, समटाइम्स बहुत प्यार में आ जाते हैं, लोगों के अफेक्शन दिखाते हैं, आप दोनों के बीच में वो होता है ना पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, PDA, तो लोग देखते हैं एंड फिर वो जेलस एनर्जी जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वो होता है। तो क्यों अपने ये सब करना है यार। तो मतलब एक बैलेंस मेंटेन करिएगा, और इसी को तो मैच्योरिटी कहते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि कौन क्या है कैसे क्या होता है। तो अपनी खुशियों को बहुत लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस रखिए। ऐसा नहीं है कि आइसोलेशन में ही चले जाएं दोनों, राइट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो लाइक्स आ रहे हैं, इट माइट नॉट बी लाइक्स, हो सकता है कि वो आपसे जेलस हो रहे हैं आप दोनों को देखकर। सो प्लीज़ मेक श्योर कि ये चीज़ें आप दोबारा नहीं करिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कितनी रीडिंग रेजोनेट हुई और किस किस के साथ हुई और नहीं हुई। तो मुझे बताइए कि क्या चीज़ नहीं हुई और क्या चीज़ आप सुनना चाहेंगे, पर्टिकुलरली कौन सी वीडियो या रीडिंग आप जानना चाहेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और अपने रिजल्ट्स के लिए टेंशन में हैं तो भी मुझे बताइए, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आई वुड नो कि मेरे व्यूअर्स को कौन सी रीडिंग चाहिए, मैं वैसी रीडिंग तभी बना पाऊँगी ना। And all the best to you everyone, and please take care of yourself, and God bless you all, यूनिवर्स की तरफ से। टेक केयर एंड बाय बाय।